शब्दों को याद रखो, बड़े महापुरुषों के वचन हैं। जीवन तुम्हारा दर्शनी हो जाएगा, तुम्हारी दृष्टि बदल देगा नाम, ये सृष्टि बदल देगा नाम। सृष्टि किसकी? तुम्हारी दृष्टि की। अभी जो तुम्हारी दृष्टि स्त्री पुरुष पापी पुण्यात्मा नहीं रह जाएगा। वासुदेवा सर्वमित समहात्मा सुदुर्लभा, जिधर देखोगे मुस्कुराता हुआ, जित देखो तित श्याममयी। भगवान के जितने गुण हैं वो सब नाम में विराजमान है। जो नाम रुचि के साथ जपता है, रुचि जैसे एक होता है पेट भरना और एक होता है रुचि के साथ भोजन पाना। बड़ा स्वाद आ रहा है और भोजन आप पा रहे हो। ऐसे एक होता है नियम पूरा करना 11 माला, एक होता है रुचि के साथ राधा राधा, स्वाद रोमांच हो रहा है, एक अद्भुत आनंद, कोई टोक न दे, कोई बोल न दे, राधा राधा राधा। रुचि के साथ जब नाम जप होता है, ये हम दुनिया भर के जितने संत हैं उनके अनुभव की बात कहते हैं। चाहे सगुण भगवान का उपासक हो या निर्गुण भगवान का उपासक हो, सब कुछ प्राप्त हो जाता है रुचि के साथ नाम जप। गुरुदेव श्री नानक जी का जपू जी और ज्ञानदेव जी का हरिपाठ, इन सब में मार्गों में भिन्नता देखी गई, लेकिन लक्ष्य में नहीं, सब में नाम प्रधान है। भगवान का मंगलमय नाम बड़ा रस भरा है, ये रसायन है, रस समुद्र है। तुलसीदास जी, चैतन्य महाप्रभु, तुकाराम जी, नरसिंह मेहता जी, नम्मालवार जी, नानक देव जी, बड़े बड़े महापुरुषों ने अपने जीवन की अनुभूति का वर्णन किया कि जो कुछ मिला वो सब नाम से मिला है। वेदों में भी नाम महिमा का वर्णन मिलता है, क्योंकि वेद वांग्मय भगवान का स्वरूप है, वाणी स्वरूप। ऋग्वेद में शब्द ये 101 बार आया कि वेद का रहस्य वही जान सकता है जो नाम जप करता है। सर्वे वेदा यत पद्मा मनंती, सारे वेद ईश्वर के नाम का ही आमनन करते हैं। अगर नाम जप कर रहा है तो वेदों का ज्ञान अपने आप प्रकाशित हो जाएगा, और नाम जप नहीं कर रहा है तो पढ़ भी लो तो समझ में नहीं आएगा। श्री तुकाराम जी कहते, वेद अनंत बोलीला, अर्थ इतुकाच साधिला, बिठोवासी शरण जावे, निज निष्ठा नाम गावे। यदि भगवान की शरण में होकर नाम जप कर रहा है तो जो वेदों का अनंत ज्ञान वो हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। वेद स्वयं अपने बारे में कह रहे हैं कि जो निष्ठा पूर्वक नाम जप करता है, ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्तत्न वेद किम ऋचा करिष्यति। वेद की सारी ऋचाएं नाम जापक के हृदय में स्फुरित हो जाती। भले वो संस्कृत से ना बोल पावे, लेकिन वो जो बोलेगा वो वेद की ऋचा होगी, क्योंकि नाम में ही सारे वेद विराजमान हैं। एक नाम में जो सामर्थ्य है वो सब वेदों में छिपी हुई है। जो नाम जप कर रहा है वही वेद मंत्रों के रहस्य को जान लेगा, और जो नाम जप नहीं कर रहा है वो पढ़ भी ले तो नहीं समझ पाएगा। वेद परमेश्वर का स्वरूप है, लेकिन वेद का ज्ञाता वही हो सकता है जो भजन करने वाला है। मर्त्या अमर्त्य ते भूरि नाम मनाम